हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेट केमिस्ट्री। आज का जो क्लास है यहाँ पर मैं आपको CSIR नेट 2019 जून मंथ में ये जो क्वेश्चन डाला गया था उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज है रैंक बस्टर सीरीज, यहाँ पर मैं जो स्पेशली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उनको सॉल्व करूँगा, जहाँ जिससे आपको कंसेप्ट और ट्रिक्स मिलेगा उन टाइप को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपको ये जो रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी क्या निकलेगा। तो यहाँ पर देखो, आप अगर क्वेश्चन को सही से रीड करते हो तो आपको यहाँ से आपका आधा आंसर मिल जाता है। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो 2 डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, एंड ये बीच में एक कीटन ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, डाई इन ऑन। डाई इन मतलब 2 डबल बॉन्ड्स एंड ये ऑन पर एक कीटन ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको मालूम पड़ा कि ये जो आपका कंपाउंड है ये एक डाई इन ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अपना दिमाग थोड़ा घुमाओगे, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे जो नेम रिएक्शन है उसको याद कर चुके हो, तो वहाँ पर आपको याद आना चाहिए कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसका नाम है डाइइनन फिनॉल रीअरेंजमेंट। ठीक है, डाइइनन फिनॉल रीअरेंजमेंट। तो देखना है अभी हमारा जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया रहता है वहाँ पर फिनॉल प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो सारे ऑप्शन में आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको फिनल दिया रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ही सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। तो आपका ये जो रिएक्शन है ये डाइइनन फिनल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको बस ये गेस करना है कि प्रोडक्ट ए क्या निकलेगा एंड प्रोडक्ट बी क्या निकलेगा, कौन से आधार पे निकलेगा। देखो आपका जो ये आर ग्रुप है ना, यहाँ पर दिया है फिनाइल ग्रुप, एंड इस साइड में जहां पर प्रोडक्ट बी निकलेगा वहां पर दिया गया है एक एस्टर CO2ET, राइट। तो पहले हम देखेंगे ये ए वाला प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ये दोनों को लेंगे, फिर हम हमारा रिएजेंट को ट्राई करेंगे क्या निकलता है, डिटेल्स मैकेनिज्म के साथ समझते हैं। ठीक है, तो आपको तो यहां पर इतना मालूम पड़ गया कि ये एक है, फिर से लिख देता हूं, डाइइनऑन फिनल रीअरेंजमेंट। ओके, ये भूलना नहीं है आपको। और मैंने बताया अभी अभी कैसे ये चीज आप क्रैक कर सकते हो, क्वेश्चन से ही आप जान सकते हो नेम रिएक्शन क्या है इजीली। ठीक है, हर वक्त आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं गिराता है। समटाइम्स देयर आर वेरी सॉल्वेबल क्वेश्चंस आर गिवन इन द पार्ट सी। ओके, तो उसी टाइप के क्वेश्चन को हमें जो टारगेट करना है, और ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो हम जो ए प्रोडक्ट क्या निकलेगा उसको देखते हैं। तो हमारा जो जो हमारा रिएक्टेंट है ये वाला है। तो ए प्रोडक्ट निकालने के लिए जो ए प्रोडक्ट साइड में हमारा आर क्या दिया रहा है ना, फिनाइल ग्रुप। तो मैंने वही डायरेक्टली लिख लिया कि ये फिनाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच कर लिया वहाँ पर। और हमारा जो रिएजेंट है CH3COOH, ये एक एसिड है। फिनल जो डाइइनन फिनल रीअरेंजमेंट में क्या होता है ना, ये हमारा डाइइनन क्या होता है ना, फिनॉल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है ना, पहले ये जो एसिड है, एसिड से ये जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है ये ऑक्सीजन के पास जाता है। ठीक है, तो फिर क्या आता है हमारा, ऐसे करके कुछ आएगा, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन अटैच्ड हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पर CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पर pH लग गया। तो देखो यहाँ पर क्या होगा ना, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वियर नहीं कर सकता है वो। ठीक है, तो क्या होगा ना, ऑक्सीजन और ये जो कार्बन के बीच में ये बॉन्ड प्यारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा ना, ये जो कार्बन का जो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते जाओ रिएक्शन को और मेरे साथ करते जाओ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो
बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का अभी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर हमारा पीएच लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो कार्बन था, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन हट गया, तो इलेक्ट्रॉन हटने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। आपका तो फिनल फॉर्मेशन हो गया, डाई इन से फिनल आधा फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया, इसको हटाने के लिए यहाँ पर क्या होगा ना, एक रीअरेंजमेंट होगा। उस रीअरेंजमेंट होने के लिए क्या होगा, उसके पास वाले कोई ग्रुप रीअरेंज करेगा, ठीक है। तो ये कार्बन के पास फिनाइल ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप है, ठीक है। अभी दिखते हैं कौन सा ग्रुप रीअरेंज कर सकता है। इसका एक जो मतलब एक सीरीज में इसको याद करने के लिए है, एक मतलब क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है, जिसमें फिनल का प्रायोरिटी ज़्यादा है CH3 से, ठीक है। फिनल मतलब पहले और इजीली माइग्रेट कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। उसको हम बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा है, फिनल का ज़्यादा है, तो फिनल माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो फिनल माइग्रेट करने के बाद ये फिनल यहाँ पर माइग्रेट करने वाला है। अभी फिनल माइग्रेट जब कर जाएगा हमारा, तो हमारा यहाँ पर फिनल आ गया, ठीक है। यहाँ पर OH ये बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, ये CH3 के ऊपर क्या आएगा ना, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या होगा ना, पहले हमारा ये जो CH3COOH क्या था, एक हाइड्रोजन लूज किया था, यहाँ पर वो क्या होके है, CF3COO माइनस होके है, ठीक है। तो वो क्या करेगा ना, ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एरोमेटाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर एरोमेटाइजेशन होगा। आप सब काफ़ी मतलब MSc लेवल तक आपको ये तो मालूम होगा कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर कुछ भी जो बाकी नहीं रहता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए वहाँ पर हाइड्रोजन लीव होता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन, क्योंकि ये सब्सटेंस जो है एरोमेटिक है, तो वो जो उसका जो पाई बॉन्ड सब होना चाहिए उसके पास में, ठीक है। तो यहाँ पर एरोमेटाइजेशन हुआ, तो आपका ये प्रोडक्ट आया, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट सही होगा। जहाँ पर ये वाला होगा ना, ये वाला दिया रहा होगा, यहाँ पर CH3 माइग्रेट किया है एंड पीएच यहाँ पर है, तो ये वाला प्रोडक्ट रॉन्ग है, ये वाला प्रोडक्ट सही है, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट ए आया ये वाला। अभी दिखते हैं प्रोडक्ट बी के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट बी के लिए दिखते हैं कैसे करना है। तो हमारा वही रिएजेंट जो है सेम है O, एंड यहाँ पर दिया गया है जब प्रोडक्ट बी निकालने के लिए R के जगह क्या लगाना है, CO2ET, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे CO2ET, और उसको हम लिख सकते हैं COOET। फिर उसको ट्रीट करना है CF3COOH। सेम प्रोसीजर, हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पर सेम ही रहेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर मैंने बोला क्या, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता है, इसलिए क्या होगा ना, ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर मूव शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के बाद उसका वो पॉजिटिव चार्ज हटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने के बाद इस कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा ना, देख लो आप, यहाँ पर OH फॉर्मेशन हो गया, ठीक है।
यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, एंड आपका ये CH3, ये COOET। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पर माइग्रेशन होगा, हमें मालूम है, आइदर ये ग्रुप माइग्रेट हो सकता है या फिर ये मिथाइल ग्रुप माइग्रेट हो सकता है। तो हम दोनों ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन को देखते हैं, फिर देखेंगे कौन सा माइग्रेट करेगा और क्यों करेगा। तो उसी हिसाब से हम पहले देखते हैं, अगर CH3 माइग्रेट करता है तो, ठीक है, CH3 माइग्रेशन, और CH3 शिफ्ट आप भी लिख सकते हो उसको। तो अगर वो शिफ्ट होता है तो फिर आपका ये आएगा COOET, ठीक है, यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये OH है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, इसके ऊपर, ठीक है, ये वाला कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, सही से याद रख लो, ठीक है। फिर सेकेंड वाला जो केस है, पहले CH3 ग्रुप माइग्रेट किया था, ठीक है, बाद में हम सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा पास, हम COOET को माइग्रेट करवाते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या होगा ना, COOET को माइग्रेट कराते हैं, COOET माइग्रेट करेगा, तो ये माइग्रेट करने के बाद क्या आएगा ना, यहाँ पर OH डबल बॉन्ड, यहाँ पर COOET, यहाँ पर CH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों ही केस में क्या है ना, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या हुआ है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है। तो कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो सकता है जो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये जो वाला कार्बोकैटायन है, ये एक टर्शियरी कार्बोकैटायन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है, ये वाला भी एक टर्शियरी कार्बोकैटायन है, लेकिन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये वाला क्या कार्बोकैटायन क्या होगा ना, स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप लगा होता तो वहां पर स्टेबिलाइज होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू -I इफेक्ट, ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये है नॉट स्टेबल। इसके कंपैरिजन से ये जो कार्बोकैटायन है ये है मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबिलिटी के रीजन से ये वाला कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। मतलब क्या है ना, हमारा COOET ग्रुप माइग्रेट करेगा। ये इंपॉर्टेंट था, ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है। तो यहां पर ये वाला फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ये वाला हमारा ये जो सेकंड वाला है ये वाला फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद क्या होगा ना, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता है, या ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो यहाँ पर एरोमेटेशन होना चाहिए। तो इसके पास जो एक हाइड्रोजन है वो H+ निकलेगा और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा और हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, ऐसे करके प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा COOET एंड यहाँ पर CH3, ठीक है। अगर CH3 ग्रुप यहाँ पर लगा है एंड ये वाला ग्रुप यहाँ पर लगा है तो फिर आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आप पहले क्वेश्चन से ही देख के जान सकते हो कि हमारा डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो चीज को गैस करना था, वो चीज को पता लगाना था कि कौन सा वाला ग्रुप हमारा माइग्रेट कर रहा है, ठीक है। तो पहले केस में हमारा फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट ये आएगा, एंड दूसरा वाला केस में हमारा COOET ग्रुप माइग्रेट करेगा, ठीक है, एंड हमारा जो प्रोडक्ट आएगा ये वाला प्रोडक्ट आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, हमारा फिनाइल ग्रुप एंड COOET दोनों ही केस में, ये पहले केस में फिनाइल ग्रुप मतलब अरेंज हुआ है, सेकेंड में COOET अरेंज हुआ है, रीअरेंजमेंट उन दोनों का हुआ है, ठीक है। तो
तो ऑप्शन है ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो गाइज अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए आपको मतलब कौन से चैप्टर पे ज़्यादा क्लासेस चाहिए। ठीक है, तो उसी जो चैप्टर है पर्टिकुलरली उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। जो मेरा फोकस्ड है, जो मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ, मैं फोकस करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केम एंड इनऑर्गेनिक पे। मेरा इनऑर्गेनिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैं इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेटेलिक एंड बायो इनऑर्गेनिक ये तीनों को प्रिपेयर करता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में सबके सब प्रिपेयर करता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेट में क्वेश्चन आता है वो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, ऑर्गेनिक का आप बेसिक्स जानिए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इजी वाला क्वेश्चंस 4 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, उनको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, जहां पर आपका 100% चांस है आंसर सही होने का। नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा 40 से 50% चांस होता है आंसर आपका सही हो और 50% चांसेस गलत होने का होता है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। इसीलिए इसको हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन इसको फोकस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ताकि इजीली आप नेट में 90 से 100 मार्क ला सको। और उसके लिए आपको ऑर्गेनिक का कुछ पार्ट्स भी करना चाहिए, जैसे कि आपको फोटोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, पेरिसाइक्लिक पढ़ना चाहिए। ठीक है, और ऐसे नेम रिएक्शन जो कुछ होते हैं, एसिमेट्रिक सिंथेसिस या फिर आपका रहेगा एनोलेट फॉर्मेशन वाला जो इंटरमीडिएट में जो रिएक्शन होता है, वो सारे हेट्रोसाइक्लिक में भी आप कुछ पढ़ सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास टिल द एंड। अगर अच्छा लगा फिर अगेन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये नया चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसे क्लासेस बार बार लाता रहूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।